हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। देखिए, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऑलरेडी आपके ढेर सारे वीडियो और ढेर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कहाँ तक पहुंचे थे? क्वेश्चन संख्या 28 हमने लास्ट टाइम देखा था। कहाँ गया क्वेश्चन संख्या 28? 24, 25, 27, 28 ये रहा। आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी वर्सेस प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया था क्या बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक, इसके आगे लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट है और सर्कल पे मूव हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन होता है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, आपको पढ़ाया जा चुका है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगी, देख लो, फिर से देख लो एक बार। देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन है और यहाँ पार्टिकल है तो इसकी इस जगह पे वेलोसिटी इस तरफ, ठीक, और इस जगह पे वेलोसिटी इस तरफ, इस जगह पे वेलोसिटी इस तरफ। कैसे मैं निकाल रहा हूं सर? टेंजेंट ले लीजिए और जिसमें एरो वो घूम रहा उसकी उस डायरेक्शन में एरो को दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ कहूँ ये पॉइंट है ए, ये है बच्चा बी, ये है सी, तो ए पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ, बी पे वेलोसिटी इस तरफ है और सी पे वेलोसिटी इस तरफ है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। किस पर? सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, वो भी कंटिन्यूअसली। लेकिन कह रहा है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड का मतलब बच्चा मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बना हुआ है। तो क्या कहेंगे? वेलोसिटी का मतलब क्या कहेंगे? वेलोसिटी क्या होगी? इट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, इट मींस वेलोसिटी चेंज। इट मींस वेलोसिटी चेंज। क्योंकि वेलोसिटी किन किन बातों पर निर्भर करती है? दो बातों पर, डायरेक्शन पर भी, मैग्नीट्यूड पर भी। तो यानी कि अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो कांस्टेंट नहीं, जीरो नहीं, इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन चेंज। आंसर आपका मिल चुका है, आंसर आपका मिल चुका है। ठीक है बच्चा? हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। A car accelerating from rest 260 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन का लैंग्वेज करो, अ कार एक्सेलरेट मतलब यानी कि गाड़ी में एक्सेलरेट किया जा रहा है और जीरो से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? वो है जीरो। रेस्ट है ना, फ्रॉम रेस्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम रेस्ट 260 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u कितना आ जाएगा? 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? सॉरी, यहाँ u नहीं, यहाँ v आएगा, v 60 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम कितना लग रहा है बच्चा? 5 सेकेंड लग रहा। कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा, क्या करोगे? याद करो किसको? काइनेमेटिक इक्वेशनों को। v इक्वल टू u प्लस at, और क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, और क्या होता है? 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब हम कौन सा लेंगे? सर ये लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें s है, s हमारे पास दिया नहीं है, इसमें भी s है, s दिया नहीं है। तो कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? v इक्वल टू u प्लस at। सर a इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इक्वल टू आएगा v माइनस u अपॉन में t।
तो सर v की वैल्यू कितनी है 60, u की वैल्यू कितनी है 0 बटे में क्या 5। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये है 60/5। तो टेबल पढ़ो कितनी बार जाएगा, बोलो, अरे बोलो कितना आएगा। एक्सेलरेशन इज 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर ध्यान दे, यूनिट जरूर ध्यान दे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब दिया है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल ए एंड बी, दो पार्टिकल हैं ए और बी, आर द शो इन फिगर द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। वेलोसिटी ऑफ ए वर्सेस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, देखो ग्राफ आपको नहीं क्लियर दिख रहा हो तो हम दिखा दे रहे हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट जिसको आप डी से डिनोट कर रहे हैं, टाइम है टी, और एक ग्राफ, एक है ए और एक है आपका बी। सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 60 डिग्री है। सर ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 30 डिग्री है। सर आपको मैं बता चुका हूं कि देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और इसके पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी नोट्स में जरूर लिखें। क्या लिखेंगे, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी क्यों, डिस्प्लेसमेंट है ना। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ सो क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को। किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को। किसको, वेलोसिटी को। ये याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है वही पार्टिकल के, वही बॉडी का वेलोसिटी होता है। तो सर स्लोप क्या होता है, सर मैथ हमें सिखाता है कि स्लोप जो होता है वही tan थीटा होता है। तो यहाँ पे एक थीटा की वैल्यू है θ1 है, यहाँ लिख ले θ1 इज इक्वल टू 60 एंड θ2 इज इक्वल टू 30। तो स्लोप वन इज इक्वल टू tan 60 ए की, ठीक है, ए की क्या आएगा tan 60, और स्लोप ऑफ 2 यानी कि स्लोप ऑफ बी, यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ बी लिख लीजिए, ये क्या आएगा tan 30। तो सर tan 60 मीन्स tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और इसकी 1/√3, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, किसका किसका पूछा है, VA अपॉन में VB। तो अगर मैं यहाँ आंसर लिखूं तो लिख दूंगा फटाफट, स्लोप ही क्या होता है वेलोसिटी। तो VA, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से कैसे लिखना है। VA अपॉन सॉरी VA अपॉन में VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 का ये आया √3 अपॉन में 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/1, क्या आ जाएगा 3/1, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये √3 क्या बन जाएगा 3, √3 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ऑप्शन हमारा ए, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन। बोलो सबको क्लियर हुआ क्या, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ ओ ए एंड बी ए इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो ओ ए, मैं ग्राफ को एक बार आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ये कुछ ग्राफ है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, यहाँ पे है बच्चा 40, यहाँ पे है एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे है एंगल 60 डिग्री। हाँ, यहाँ पे है आपका ए, यहाँ पे है बी, ये है टाइम, और यहाँ पे है आपका सी, यहाँ पे है डी, और यहाँ है ओ, और यहाँ है आपका ई। ये पॉइंट है ई। ये पॉइंट तो ए है। ठीक है, पूछ रहा कि what is the ratio of average acceleration during the interval of OA and BA? OA और BA, देखो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो। पहले हम OA का देखेंगे, किसका, OA का। तो कुछ O से A जाना है, कुछ ये यहाँ है A और यहाँ है O, ठीक। तो एक्सेलरेशन, और ये क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये क्या है बच्चा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो सर वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वही जो है एक्सेलरेशन है। तो सर ये एक्सेलरेशन का रेशियो नहीं पूछ रहा, ये आपसे स्लोप का रेशियो पूछ रहा। तो ये इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा क्या, tan 30 डिग्री है। ये एंगल है, देखो यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ सभी को आंसर दिख रहा है, ये है 30 और ये है 60। तो स्लोप किसका, OA का, किसका, OA का कितना आएगा, tan 30। उसी तरह अगर हम किसकी बात करें, OB का, किसकी बात करें, OB का, ये है ना B, यहाँ टाइम। तो सर इसका स्लोप, सर ये tan थीटा, ये 60 डिग्री। तो स्लोप ऑफ BA का, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो इसका रेशियो निकाल लो, बस हो गया। तो ये क्या लिखना है आपको, आपका आंसर आएगा क्या, स्लोप ऑफ OA अपॉन में स्लोप ऑफ OB, स्लोप ऑफ OB। तो ये क्या आ जाएगा, tan 30 अपॉन में tan 60। तो ये मीन्स 1/√3 अपॉन में क्या, √3। तो 1/√3 ये आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, √3 क्या हो जाएगा, 3, क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन क्या आएगा, 1/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1/3। ठीक है, तो आपको देखो ग्राफिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। ठीक है, अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 आपको ग्राफिकल मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से 3, 5 आते हैं तो। अगर 4 आता है तो 200%, और अगर 5 आता है तो 2 से 3 मिल सकते हैं। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, कौन जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन। सर स्पीड का चेंज ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन होगा, चेंज ऑफ डायरेक्शन ये भी एक्सेलरेशन होगा, चेंज ऑफ पोजीशन ये एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये तो नहीं कह रहा है कि ऑलवेज वर्ड का तो यूज नहीं किया है उसने, तो आंसर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन अगर गाड़ी का एक्सेलरेशन है तो पोजीशन में चेंज होगा, पोजीशन में चेंज होगा, स्पीड में चेंज, डायरेक्शन में चेंज। ठीक है,
और स्पीड में चेंज है तो भी जो है स्पीड में चेंज यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज। स्पीड का चेंज का मतलब ये नहीं है कि सर स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है, सर स्पीड में चेंज हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन में चेंज, तो ऑल ऑफ देम, क्या आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ देम। इसमें गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़ा क्लियर चलें। कैटरपिलर स्टार्ट ट्रेवलिंग, कैटरपिलर एक कीड़ा होता है, स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ द 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर 1 घंटे में वो चलता है। इफ द रेट ऑफ द स्पीड चेंज, रेट ऑफ स्पीड चेंज दिया है यानी कि एक्सेलरेशन दिया है, तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड, ओके, यानी कि पहले उसकी स्पीड दी गई है, यानी कि इनिशियल स्पीड दिया है 1 मीटर पर आवर, और यहाँ दिया है चेंज ऑफ स्पीड यानी कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वो 0.1 मीटर पर आवर का स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 10 आवर में, 10 आवर में। तो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। सर एक चीज ध्यान दें, कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन करते वक्त कैलकुलेशन उन्हीं डाटा का होगा जिनकी यूनिट सेम, अगर एसआई में है तो एसआई में सारी हो, अगर सीजीएस में है सीजीएस में हो, अगर सीजीएस में है या एमकेएस में है तो एमकेएस में हो, तीनों के तीनों क्या हो, सेम हो। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर इनमें देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है मीटर पर आवर, ये भी है मीटर पर आवर, ये भी है आवर, तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन भी आपको मीटर पर आवर, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर। अगर यहाँ कहीं भी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर होता तो आपको इसको यूनिट को भी बहुत ध्यान से करना पड़ता, हालांकि यहाँ है नहीं तो आपको जरूरत नहीं। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, अब तो आप मास्टर हो गए हैं, कौन सा यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए v पूछा है, u दिया हुआ है, तो v इक्वल टू यू की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 0.1, यहाँ है 10, तो रख देंगे कितना आ जाएगा, तो सर 1, इसकी वैल्यू 112, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर आवर, क्या आ जाएगा 2 मीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा, ओ सॉरी बच्चा लोग, देखो बच्चों ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया ए, 34 का क्या आएगा, ए आएगा। देखिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 35, if the first 10 second the body is motion, the velocity change from the 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले 10 सेकेंड में वेलोसिटी, मान लो यहाँ से यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, थोड़ा सा मैं पेन पतला कर लेता हूँ, बहुत डार्क चल रहा है। पहले वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, अब वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और ये होने में समय कितना लगा, समय लगा सर 10 सेकेंड, ओके। अब कह रहा है द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम द 10 to 20 मिनट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 सेकेंड, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम द 20 to 50 सेकेंड। अब यहाँ से जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 30 सेकेंड बाद, t इक्वल टू 30 सेकेंड बाद यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आ गई है 50 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, 50 मीटर, क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, सर यहाँ पे एक एक्सेलरेशन मिलेगा, एक एक्सेलरेशन यहाँ पे मिलेगा, दोनों का एवरेज लेना होगा। आइए एक्सेलरेशन ऑफ 1 करेंगे, कैसे करेंगे सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में टी। अब इस सिर्फ इस केस के लिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस केस के लिए ये u है और ये v है, इस केस के लिए 10 सेकेंड के लिए u क्या है, u है
10 मीटर पर सेकेंड और v है आपका कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका v इसका u हो जाएगा बाद में, तो उस पर नहीं डरने का। तो यहाँ a इजकल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन में 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आ गया क्या। अब हम बात करेंगे इस कंडीशन के लिए। यहां से यहां जब जा रहे हैं तो टाइम ले रहा 30 सेकेंड। अब ये इसका फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे v इजकल टू u प्लस 80। अब इसका जो v है वो ये है, इसमें जो v है वो है 50 वाला और इसके लिए जो u है वो 20 वाला, ठीक। और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 30 सेकंड लग रहा है। आप सभी को दिख रहा u 20 होगा यहाँ पर, उसका v होगा, इसका ये u होगा, क्योंकि 30 सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ लिखेंगे 50 इजकल टू 20 प्लस a, टाइम लग रहा सर 30, तो a इजकल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 20/30 अपॉन यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इसका भी 1 आया, इसका भी 1 आया, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सर एवरेज होता है, एवरेज क्या होगा a1 प्लस a2 अपॉन में 2। तो सर 1 प्लस 1/2 यानी कि 1, तो एवरेज की वैल्यू भी क्या आ गई 1 चल ले भाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन आएगा आपका ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप अपनी नोट्स में जरूर ऐड करें। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। देखो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि बोर्ड लेवल पे आपको अगर 40 क्वेश्चन का आपका पेपर है तो आपको 28-30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मॉडरेट और इजी लेवल में होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपसे कैलकुलेशन भी कराएगा और थोड़ा सा टफ भी होगा, जो वही रैंक डिसाइड करता है। आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। Which of the following equation represent the acceleration? Acceleration कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफकोर्स एक्सेलरेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, a यहाँ दिख रहा है ना, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, यही तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये इक्वेशन ये भी सही है, लेकिन एक्सेलरेशन को जिसमें सब्जेक्टिव है वो तो ये है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब ये आंसर होता, लेकिन ये आंसर में है यानी कि ये नहीं हो सकता, वही लगाएंगे आप, ठीक है। If an object is moving in straight line, ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। मतलब देखो स्ट्रेट लाइन है यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन नॉट चेंज, बट वेलोसिटी चेंज, इट मींस मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अच्छा वेलोसिटी का कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, एक्सेलरेशन तो होगा। अगर चेंज होगा वेलोसिटी के, या तो डायरेक्शन में चेंज हो या मैग्नीट्यूड में चेंज हो या दोनों में चेंज हो, भाई साहब एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, ठीक। और वो भी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। देखो कैसे, आपने ये फॉर्मूला देख लिया v इजकल टू यू प्लस 80, तो a इजकल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। अब देखो फाइनल ये है, अगर इंक्रीज कर रही है तो फाइनल v क्या होगा, ग्रेटर देन u होगा, v क्या होगा ग्रेटर देन u, v क्या होगा ग्रेटर देन u होगा, v क्या होगा ग्रेटर देन u, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी v माइनस यू की, तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन टोटल
क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑप्शन कौन सा? पहला। ठीक, ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना, एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखो इससे जुड़ी सारी बातें मैं यहाँ लिखूंगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब चेंज ऑफ, क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? नहीं, वेलोसिटी क्या होगा? चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जो चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं। वेलोसिटी चेंज बाय द कांस्टेंट परसेंटेज इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल। देखते हैं, velocity change by the constant amount is each equal time interval. Velocity change by the constant rate each equal time interval. Velocity change by a constant rate equal time interval. Velocity remaining constant ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है। कहीं भी हम परसेंटेज नहीं लेते हैं, कहीं भी हम परसेंटेज की बात नहीं करते हैं। अब कह रहा है दूसरा ऑप्शन, वेलोसिटी चेंज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट इन ईच इक्वल ऑफ टाइम इंटरवल। यहाँ क्या कह रहा है? ट्रू अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज बाय अ कांस्टेंट रेट इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल, ईच इक्वल टाइम इंटरवल, ईच इक्वल टाइम इंटरवल। ये कांस्टेंट अमाउंट की बात कर रहा है और ये कांस्टेंट रेट की बात कर रहा है। तो सर ऑप्शन सी इज राइट है। बहुत ध्यान से इस ऑप्शन को करिएगा, इसको याद रखिएगा। हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है आपके जैक में और बच्चे बी मार के आएंगे। कांस्टेंट अमाउंट नहीं, कांस्टेंट रेट की बात होगी। क्या कांस्टेंट रेट आपको याद है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डीवी बाई dt। ए चेंज, ए अगर यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। कांस्टेंट रेट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट रेट। तो इसमें आप ये ना करें गलतियां, ठीक? ओके बच्चा लोग। इन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी मैं साफ साफ लिख देता हूँ। फ्री फॉल का मतलब है, फ्री फॉल का मतलब है, फ्री फॉल का मतलब है कि फ्री फॉल का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सर ये तो जी की वैल्यू पूछा है, जी की वैल्यू पूछा है। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये इजी क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? इसके पहले वाला टफ था, ये इजी हो गया। ठीक है, तो इजी टफ सब प्रकार के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं आएगा। मतलब इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, टफ भी होगा। इतना कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस इसी क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स रिवाइज करें, अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करें, दोस्तों के साथ बैठ के गेम खेलने से अच्छा है कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करें। ठीक है, और हाँ, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाया हूँ, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें। और जितने ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी 11th बोर्ड देंगे या अगले साल देंगे, उनको प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक कमेंट को रिप्लाई किया करता हूँ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।